जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण और राधा जी के भक्तों को, प्रेमियों को मेरा हृदय से नमन है। आप सभी का असीम प्रेम मुझे मिल रहा है। आपके साथ कृष्ण की चर्चा करना, उनकी बातें करना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और गोपी गीत हमारा एक सुलभ साधन है कृष्ण को प्राप्त करने का। अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखिएगा कि हमें कृष्ण अवश्य ही मिलेंगे। और सब प्रेम की महिमा है। कलयुग में प्रेम ही एक ऐसा आधार है जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी पूजा पाठ वो भी बहुत ज़रूरी है कि उनसे लौ लगी रहती है, लेकिन हृदय में अंदर से जो प्रेम है ना, वो आपके अंदर में ज़रूर होना चाहिए। और तभी कृष्ण कहते हैं कि सहज और सरल हृदय वाले हृदय में जल्दी विराजमान हो जाते हैं और हर पल संभाल करते हैं। और हमें इस चीज़ की अनुभूति इस साल भर से बहुत ज़्यादा है कि हमें जहाँ लगता है कि हम यहाँ टूट रहे हैं या हमारी हिम्मत हमें जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास होता है कि कृष्ण को अगर अपना हाथ थमा दिया है ना, तो वो कभी गिरने नहीं देंगे। वो हर पल संभालते हैं। और वास्तव में मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि हम सोच नहीं पाते हैं कि इस काम को हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी समय से पहले वो काम हो जाते हैं। कभी भविष्य में हम आपके साथ सारी बातें भी शेयर करेंगे कि हमें कैसे कैसे अनुभूति होती है। तो अभी हम श्लोक आपके साथ साझा कर रहे हैं गोपी गीत के। तो गोपी गीत के अभी तक हम आपके साथ 15 श्लोक साझा कर चुके हैं। आज हमारे 16वां श्लोक आपके साथ साझा करेंगे। कैसे गोपियाँ व्याकुल और विह्वल होकर कृष्ण को पुकारती हैं, वो हमने आपके साथ चर्चा की अब तक। और उन 15 श्लोकों को अगर आपने नहीं सुना हो और यदि सुनना चाहते हैं भावार्थ सहित, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उनको सुन सकते हैं। और आज हम चलिए 15वां श्लोक आपके साथ साझा करते हैं। आज कृष्ण की प्रति मन बहुत भावुक है। मंदिर में इस समय जन्माष्टमी का उपलक्ष्य है, तो बहुत ज़्यादा रश चल रहा है। जाते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उनसे वो मिलन नहीं, इतनी देर हम उनके पास दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदर में एक व्याकुलता सी रहती है। पर जैसा भी प्रभु की इच्छा, हर उनकी रज़ा में राज़ी हैं। कोई आग्रह नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई भी न मान अपमान सम्मान। सच बताएं, हृदय से बताते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपरी बातें जो भी होती हैं वो तो ऊपरी हैं, जैसे एक बार का भय नहीं होता। कृष्ण है ना, संभाल लेंगे। राधा जी है ना, वो संभाल लेंगी। तो इसीलिए अंदर का भय समाप्त हो जाता है। ऊपरी हमें सारी ही चीज़ें संसार में रहकर सभी चीज़ें करनी होती हैं, और वो बस, लेकिन वो कैसे होती हैं वो सब कृष्ण जाने। तो मैं आपके साथ 16वां श्लोक आज साझा कर रही हूँ। तिसुतान्वये भातृबान्धवा नति विलग्नये त्यजन्ति उतागता गतिविदस्तु रोदगीत मोहिता केतव योषिता कसत्य जे निशी। वो कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे प्यारे कृष्ण कन्हैया, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु सारे कुल परिवार को त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओं के उल्लंघन कर कर हम तुम्हारे पास आई हैं प्रभु। हम तुम्हारी हर चाल समझती हैं, हम हर संकेत तुम्हारा समझते हैं। कान्हा, तुमने मधुर गान से मोहित करके हमें यहाँ बुलाया है और हम उस मधुर तान से मोहित होकर यहाँ पर आ गई हैं। हे कपटी, और इस रात्रि के समय में आई हुई महिलाओं को तुम्हारे सिवा अकेला कौन छोड़ सकता है। ऐसे महिलाएं सारे घर परिवार को छोड़कर आती हैं, अपने पुत्र भाई बंधु सबसे छुप छुपा कर अपने कान्हा से मिलने के लिए आती हैं, और वो भी बीच में से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोपी कहती है, ऐसे कपटी कौन कर सकता है, ये तुम ही कर सकते हो कान्हा। तो कितनी प्यारी प्यारी उल्लांघनाएं देती हैं कान्हा को। तो कृष्ण नाम ही बहुत प्यारा है। हम तो सच बताएं, हृदय के एक एक कहते हैं रोम रोम में कृष्ण समाये हैं। वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी चर्चा ज़्यादा देर तक आपके साथ कर पाएँ। और इसी तरह कृष्ण जो हैं, जब वो रात में आती हैं तो खूब उन्हें कहते भी हैं कि तुमने 3 तरह से उन्हें डराते हैं कि तुम इतनी रात में आई हो, कोई जंगली जानवर तुम्हें खा जाएगा। फिर दोबारा में कहती हैं, तुम अपने पति को छोड़कर रात्रि के समय घर से आ गई हो, तो तुम्हें सब क्या कहेंगे, तुम ऐसे आ गई हो तो, और लोक लाज समाज में तुम्हारी क्या वो रह जाएगी। इस तरह से उन्हें डराते हैं। पर वो कहती हैं कि सारे ब्रह्मांड के परमेश्वर आप हैं, हम जब आपके पास हैं तो हमें किसी चीज़ का भय नहीं है।
इस तरह की चर्चाएं, बातचीत दोनों आपस में होती हैं। पर जैसे ही अहंकार आता है, कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, उनके जाते ही गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं और उन्हें बार बार पुकारती हैं। तो कृष्ण का तो ये गोपी गीत है, आप लोग बहुत भाव से, प्रेम से सुनिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि जितना आप हमसे जुड़ेंगे उतना ही हम कृष्ण की और चर्चाओं को खोजेंगे कि हम आपके साथ कौन सी ऐसी बात है जो साझा करें, जिससे आपको और हमें दोनों को ही लाभ हो और हमें कृष्ण जल्दी से जल्दी प्राप्त हों, हमें जल्दी से जल्दी उनकी अनुभूतियाँ हों। तो अभी हम जैसे हर बार कहते हैं कि आपके साथ एक हम भजन साझा करेंगे, तो आज हम एक बड़ा प्यारा सा भजन है, हमारे दिल के करीब है। वैसे तो सारे भजन बहुत करीब है, क्योंकि हम गाते ही इतने भाव से हैं उनके लिए। तो गुनगुनाते हैं, अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो लगे ना जिया। तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो लगे ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। जय जय श्री राधे। यदि भजन आपको पसंद आया हो और आप आगे सुनना चाहते हैं तो अवश्य जुड़िएगा हमारे साथ और बताइएगा, तो हम म्यूज़िक के साथ आपके साथ गाना आगे साझा करेंगे। कृष्ण का प्रेम असीम है, तो व्याकुल होकर विहल हृदय से नेत्रों में अश्रुधारा भर कृष्ण के लिए हर पर व्याकुल रहते हुए कृष्ण को पुकारेंगे, तो अवश्य ही आपकी अनुभूति में आएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम, हमारा प्रेम, गोपियों का प्रेम, सबका प्रेम मिलकर कृष्ण को, हमारे केशव को अवश्य एक दिन व्याकुल करेगा और वो हम सबकी अनुभूतियों में आएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।